रात के 11 बजने को थे। लाहौर रेलवे स्टेशन हुजूम से भरा हुआ था। लोग अपने सामान के साथ भाग दौड़ कर रहे थे। चाय वाले आवाजें लगा रहे थे और कहीं दूर घंटी बज रही थी, मगर बिलाल को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कराची जाने वाली आखिरी ट्रेन की सीटी। आज की रात इसके लिए फैसला कुन थी। कराची में इंटरव्यू था, जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। अगर ये ट्रेन छूट गई तो शायद ख्वाब भी छूट जाएंगे। बिलाल ने अपनी सांसें संभालते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ लगाई। हाथ में एक छोटा सा बैग था, मगर दिमाग भारी। अचानक इसका दिल डूब गया। लैपटॉप और असल डॉक्यूमेंट्स घर पर रह गए थे। इसके बगैर इंटरव्यू नामुमकिन। बिलाल ने अपनी रफ्तार नहीं रोकी, मगर दिल में एक हार का एहसास बैठ गया। ट्रेन का इंजन धुआं छोड़ रहा था, दरवाजे बंद हो रहे थे। बिलाल ने पूरी ताकत से कदम बढ़ाए कि पीछे से एक मानूस आवाज आई, बिलाल रुक जा। वो पुलटा हक्का बक्का रह गया। हारून दौड़ता आ रहा था, सांस फूला हुआ, कपड़ों पर गर्द जमी हुई और हाथ में एक पुराना बैग। बिलाल ने हैरान होकर कहा, हारून तुम यहां? हारून ने कुछ ना कहा, बस बैग उसके हाथ में थमा दिया। ये लो, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा लैपटॉप, सब कुछ। बिलाल के हाथ कांप गए, आंखों में नमी तैरने लगी। तुमने कैसे? हारून हंसकर बोला, जब तुम भागे ना तो अम्मी ने बताया सब सामान रह गया। मैंने सोचा अगर ये मौका छूट गया तो बिलाल के ख्वाब भी छूट जाएंगे। ट्रेन की तेज सीटी गूंजी। हारून के माथे पर पसीने की बूंदें थीं, मगर चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी। बिलाल के लब कपकपाए। हारून, तुमने अपनी नींद, अपना आराम सब छोड़ दिया, सिर्फ मेरे लिए। हारून ने शाने पर हाथ रखा। दोस्त का ख्वाब अपना ख्वाब होता है, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। ट्रेन चलने लगी। बिलाल चढ़ने के लिए बढ़ा, मगर एक पल को रुक गया। उसने हारून को जोर से गले लगाया। आवाज भराई हुई थी, मैं वापस आऊंगा, कामयाब होकर। तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाने दूंगा। हारून की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, दोस्त, कामयाबी से बढ़कर दोस्ती वापस लाना। पैसा कम मिले तो और कमा लेना, मगर इंसान कभी मत खोना। गर इंसान कभी मत खोना। ट्रेन आगे बढ़ गई। हारून प्लेटफॉर्म पर खड़ा हाथ हिला रहा था और बिलाल खिड़की से उसे देखता रहा, जब तक वो धुंध में गुम ना हो गया। चंद माह बाद कराची के एक बड़े ऑफिस में बिलाल इंटरव्यू दे रहा था। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, आपके पास सब कुछ बिल्कुल मुकम्मल था। वक्त पर पहुंचने के लिए आपने क्या कुर्बानी दी होगी? बिलाल ने दिल ही दिल में सोचा, ये कुर्बानी मैंने नहीं दी, मेरी दोस्ती ने दी है। इस दिन बिलाल ने दिल में एक अहद किया, मैं जहां भी पहुंचूं, हारून का हिस्सा हमेशा मेरे साथ होगा।